नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 2 मार्च 2025, दिन रविवार। आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। बता दें कि सक्षमता 2 उत्तीर्ण बिहार के नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कर दिया गया। 1 मार्च से ही वो राज्यकर्मी बन गए। 1 मार्च से 7 मार्च तक विद्यालय में योगदान करने का आदेश है। अत्यधिक संख्या में शिक्षक ज्यादा संख्या में 1 मार्च को ही ज्वाइन कर चुके हैं, राज्यकर्मी बन गए। लेकिन ताजुबात बात यह है कि प्रधान शिक्षकों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही इनकी पोस्टिंग हो जाएगी। अब मुख्यमंत्री के इशारा को विभाग आदेश समझता है। निश्चित तौर पर प्रधान शिक्षकों की जल्द पोस्टिंग होने वाली है। माना जा रहा है कि 18 मार्च तक प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग स्कूल में हो जाएगी। इधर बिहार के शिक्षकों को विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। अगर आप नियुक्ति वितरण समारोह में मुख्यमंत्री के बोलने का अंदाज को अगर आपने समझा होगा तो यह जरूर आप समझ रहे होंगे कि बहुत जल्द वे एक बड़ी खुशखबरी शिक्षकों को देने जा रहे हैं। वेतन में बढ़ोतरी भी होगा। उन्होंने कहा कि हम ही लोग 4000 से इतना तक किया है, यानी कि सारा साफ है। उन्होंने अपील किया है शिक्षकों से कि शिक्षक मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएं, उनका विकास करें। इस बात में भी बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है। वे शिक्षिकाओं के तरफ मुकाबिल थे और उन्हें हंसने पर मजबूर किया, हंसाने की कोशिश की, हंसा भी दिया। यानी कि साफ शब्दों में एक तरफ जहां उन्हें यह था कि शिक्षक हमारे हैं, और शिक्षक को कई बार मुख्यमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि मैंने आपको लाया है और हम सब कुछ देंगे। और मुख्यमंत्री जानते हैं, समझ रहे हैं कि शिक्षक हमारे साथ है। ट्रांसफर की अगर बात करें तो ट्रांसफर की तीसरी लिस्ट 10 मार्च तक जारी होने की संभावना जताई जा रही है, अगर बीच में कुछ अड़चन नहीं हो। लेकिन रफ्तार काफी धीमी है। अगर इस रफ्तार से शिक्षा विभाग काम करती है तो 2025 भी गुजर जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। लेकिन अब सरकार की ओर से विभाग पर दबाव है कि शिक्षकों का ट्रांसफर का पटाक्षेप किया जाए, क्योंकि जिस लहजे में शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री ने भरे समारोह में स्टेज पर खड़ा कर दिया, अब शिक्षा मंत्री बैठेंगे नहीं। अब वह एक्शन में आएंगे और शिक्षा विभाग की हर पहलू पर वो नजर रखेंगे। निश्चित तौर पर शिक्षकों की ट्रांसफर होना तय माना जा रहा है। लेकिन कुछ वैसे शिक्षक जो दूरी के आधार पर ट्रांसफर मांग रहे हैं, होना भी चाहिए, उनको कुछ समय के लिए निराशा हाथ लग सकता है। कारण जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है उसमें कुछ शिक्षकों को फिर से दोबारा आवेदन मांगा गया है, क्योंकि वहां रिक्ति नहीं। तो ऐसे तो बहुत सारे शिक्षक हैं जो दूरी के आधार पर तबादला मांग रहे हैं, और खासकर 1-2 जिले में उनका तबादला की मांग है, खास जिलों में है जैसे गोपालगंज। तो वैसे स्थिति में उनको निराशा हाथ लगेगा। सरकार बहुत जल्द कई फैसले और लेने वाली। इधर मिड डे मील घोटाला, 8 प्रधानाध्यापकों से 10 लाख वसूली का आदेश। समस्तीपुर से एक खबर। हाईकोर्ट में अर्जी खारिज होते ही वसूली की कार्रवाई शुरू की गई है। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर हुई है। समस्तीपुर जिले के दर्जनों स्कूलों में पिछले 5 वर्षों से अवैध निकासी का खेल चल रहा था। सरकार ने जब
जांच तेज की तो आरोपी प्रधानाध्यापक पहले डीईओ के पास पहुंचे, राहत नहीं मिली तो हाईकोर्ट में अपील की। लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने दर्जनों आरोपियों की याचिका खारिज कर दी। कुछ मामलों की सुनवाई के लिए मिड डे मील योजना के निदेशक को अधिकृत किया गया। इसके बाद विभाग ने 8 प्रधानाध्यापकों से 9,69,000 रुपए की वसूली का आदेश जारी किया। तय समय में राशि जमा नहीं करने पर वेतन से कटौती करने का निर्देश दिया गया है। समस्तीपुर जिले में अब तक 70 लाख, कह सकते हैं कि 70 लाख की वित्तीय अनियमितता सामने आई है, लेकिन हाईकोर्ट में अपील के कारण वसूली कम हो पाई है। बिहार के कई जिलों में मिलाकर करीब 10 करोड़ की अवैध निकासी का आरोप है। मिड डे मील योजना में अनियमितता के कारण 8 प्रधानाध्यापकों पर 9,69,000 का अर्थदंड लगाया गया है। समय पर राशि जमा नहीं करने पर वेतन से 20% प्रतिमाह कटौती होगी। डीपीओ स्थापना से जारी पत्र के अनुसार शिक्षकों को नामित किया गया है कि किस शिक्षक को कितना बकाया है, कितना वसूली करना है। वहीं हम आपको बता दें कि अब समरसेबुल की जांच तेज हो गई है। कई जिलों से शिक्षकों ने बताया कि जब समरसेबुल की जांच हो रही है और उसमें रस्सा डालकर उसकी गहराई को नापा जा रहा है, तो कहीं 110 फीट, तो कहीं 150 फीट, तो कहीं 140 फीट ठहर रही, कहीं कहीं मानदंड के अनुसार कुछ कम हो रहा है। यानी कि इस चीज की अगर सही समरसेबुल की जांच हो तो विभिन्न जिलों से बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा तब। लेकिन जांच अब तेज हो गई है। शिक्षक बता रहे हैं कि हमारे यहां भी ऐसी बात हुई, लेकिन वह समरसेबुल सही रूप से नहीं ठहरा। स्कूल में अंडा खाने से 50 बच्चों की बिगड़ी तबीयत। देखिए, कई जगहों से यह बातें आ रही है, अंडा को भी अब देखकर खरीदने की जरूरत है, और नहीं तो अंडा से भी कई तरह की घटनाएं घट रही है। आगे की खबर की ओर हम चलते हैं, उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वीडियो को तो आप लाइक करिए ताकि हमें उत्साह मिले। इधर बता दें, ईपीओ ट्रस्टी की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। 7 करोड़ कर्मियों को पीएफ पर 8.25% ब्याज मिलता रहेगा। फायदा अब पीएफ पर ही सबसे अधिक ब्याज दर होगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ पर जमा पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है। यानी पिछले साल की तरह इस साल भी 8.25% ही ब्याज दिया जाएगा। फरवरी 2024 में ईपीएफओ ने ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% की थी। इससे पहले मार्च 2022 में ब्याज दर घटाकर 8.5% से घटाकर 8.1% कर दी गई थी, जो 4 दशक में सबसे निचला स्तर थी। इस साल ब्याज दर में कटौती की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन बीते दिन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई ईपीएफओ में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी की बैठक में ब्याज दर 8.25% पर बरकरार रखने का फैसला लिया गया। अब तक ईपीएफ जमा पर ब्याज दर को सहमति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा जाएगा। सरकार के अनुमोदन के बाद 2024-25 के लिए ईपीएफ पर ब्याज दर ईपीएफओ के 7 करोड़ से अधिक ग्राहकों के खातों में जमा की जाएगी। तो यह बड़ी खबर है। वहीं आपको बता दें, पिछले 6 वर्षों में बच्चों पर खर्च 2.5 गुना बढ़ा। 2016-17 में प्रति बच्चा 3,275 रुपए खर्च, 2022-23 में 9,131 रुपया हो गया। बता दें कि बिहार में पिछड़े लगभग 6 वर्षों में बच्चों पर खर्च में लगभग 2.5 गुनी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच बच्चों पर कुल खर्च 19.4% की वार्षिक दर से बढ़ा। 2016-17 में बिहार में प्रति बच्चा खर्च 3,275 रुपए था, जो 2022-23 में यह राशि 9,131 रुपए पहुंच गया है। राज्य में कुल बजट का 18% हिस्सा बाल विकास पर खर्च होते हैं। बच्चों पर खर्च बढ़ने से उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ रहा है। राज्य में बच्चों में नाटापन में कमी दर्ज की गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र में बच्चों पर होने वाले खर्च से शिशु मृत्यु दर में कमी,
कुपोषण और उग्रता आदि में कमी हुई है। समेकित बाल विकास सेवा पोषण अभियान मिशन वात्सल्य और अन्य सरकारी पहल के कारण राज्य में बच्चों के विकास और कल्याण में वृद्धि हुई है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि जो सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन का मेनू बनाया गया है, वह मेनू बच्चों को पसंद नहीं आ रहा है। किया जा रहा है कि मिश्रित सब्जी, दाल सब्जी मिश्रित बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें बच्चों को बेहतर और मिश्रित दाल सब्जी नहीं मिल पा रहा है। कभी दाल ज्यादा तो कभी सब्जी, कहीं कहीं तो यह भी कहा जा रहा है कि दाल ही नजर आ रही। शिक्षक भी इस चीज में बदलाव करने की मांग विभाग से किया है कि जांच करते हुए इसकी बदलाव किया जाए, क्योंकि बच्चे इस तरह के भोजन पसंद नहीं कर रहे हैं। दाल भात सब्जी बेहतर भोजन था, इसी को बरकरार रखा जाता, बल्कि सोयाबीन के जगह पर सब्जी ही कर दिया जाता, क्योंकि जिस दिन सोयाबीन होता है उस दिन सब्जी और बिल्कुल ठीक ठाक नहीं होता है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि 2 महीने तक का अंतराल निरंतर सेवा माना जाएगा। शुक्रवार को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में संपन्न हुई ईपीएफओ केंद्रीय न्यायिक बोर्ड की बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने का जहां निर्णय लिया गया, वहीं अहम संशोधन कर सिफारिश बोर्ड पे की गई। बोर्ड ने सेवा निरंतरता से जुड़े नियमों में भी बदलाव की सिफारिश की है। अब 2 महीने तक के अंतराल को निरंतर सेवा के रूप में माना जाएगा। इस परिवर्तन से हर वर्ष सेवा के दौरान मृत्यु के 20,000 से अधिक मामलों में श्रमिकों को लाभ मिलेगा। मौजूदा वक्त में 2 प्रतिष्ठानों में रोजगार के बीच 1 या 2 दिन का अंतर होने पर न्यूनतम 2.5 लाख और अधिकतम 7 लाख तक का कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा का लाभ नहीं दिया जाता था, क्योंकि 1 वर्ष की निरंतर सेवा की शर्त पूरी नहीं होती थी। तो इसमें बड़ा बदलाव किया गया है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि स्कूलों में निःशुल्क चश्मा वितरण होगा। मंगल पांडे का ऐलान है। शिविर लगाकर नेत्र रोगियों को निःशुल्क सेवा चश्मा बांटा जाएगा। सरकारी अस्पतालों में नेत्र रोगियों को निरंतर नियमित जांच भी होगी और स्कूलों में बच्चों को भी जांच करके चश्मा देने का यह बड़ा ऐलान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया है। वहीं बड़ी खबर हम आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा। सीटीईटी पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे अब शिक्षक। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा यह लागू। पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी नियम होगी लागू। नई नियुक्ति में भी इस नियम का पालन किया जाना आवश्यक होगा। कोर्ट ने कहा एनसीटी 4 सप्ताह में देश भर में परीक्षा की योजना तैयार करे। सेवारत शिक्षकों के लिए बीएड या समकक्ष डिग्री अथवा शिक्षण संबंधी डिप्लोमा लेना अनिवार्य। परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना शिक्षकों की नौकरी बरकरार नहीं रह सकेगी। 2015 में संशोधन के साथ किया लागू। जनहित याचिका पर आदेश दिया। 5 लाख शिक्षकों पर कोर्ट के आदेश का असर पड़ेगा। 14 मई को मामले की अगली सुनवाई करेगा कोर्ट। यह बड़ी फैसला है शिक्षकों को लेकर। पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी यह नियम लागू होगा, यानी कि तमाम शिक्षकों पर यह नियम लागू होने जा रहा है। अगली खबर हम आपको बता दें कि शिक्षा सचिव का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है। शिक्षा विभाग के सचिव बैजनाथ यादव अगले 1 साल तक अपने पद पर संविदा के आधार पर बने रहेंगे। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इसका आदेश जारी कर दिया। यह आदेश 1 मार्च 2025 से लागू होगा। मालूम हो कि बैजनाथ यादव 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी हो गए हैं। मान लीजिए सेवानिवृत्त हो रहे थे, हो गए हैं अब, और फिर से उसी पद पर विराजमान है। शिक्षा पर सरकार का जोर। 2 दशक में खर्च में 10 गुना इजाफा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 में यह तथ्य उजागर हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 से वर्ष 2023-24 के बीच शिक्षा पर व्यय 10 गुना कह सकते हैं कि बढ़ा है। इस तरह शिक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में रही। यही वजह है कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास हो सका है। शैक्षणिक सत्र 2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य के सरकारी माध्यमिक स्कूलों में छिजन दर यानी ड्रॉप आउट रेट में 62.25% की गिरावट आई है। इस अवधि में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की छिजन दरों में सबसे अधिक कमी आई है। शिक्षा में गुणवत्ता के लिहाज से यह अहम उपलब्धि है। खासतौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की छिजन दर में कमी एक सुखद संकेत है। अगली खबर हम आपको बता दें कि बिहार के बीपीएससी शिक्षकों का जल्द ट्रांसफर होगा। नियोजित शिक्षक कहे तो
विशिष्ट शिक्षक। जल्द तबादला होगा। फिलहाल करिए इंतजार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।